welcome to my end of the day chart analysis video on 8th August 2022. सो ये वाला जो चार्ट आप देख पा रहे हो ये आपका निफ्टी का चार्ट है, ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है, राइट। सो अब आते हैं चार्ट एनालिसिस में। पहले तो सीपीआर का पोजीशन अब देख लो। आज का निफ्टी का सीपीआर का पोजीशन देख के आप समझ सकते हो कि मार्केट जो है ऊपर ही जाएगा, लेकिन पहले जो कैंडल था वो आपका रेड कैंडल हो गया था, राइट। तो इससे साबित ये होता है कि मार्केट नीचे जाने वाला था, लेकिन आज इस बायस को मार्केट ने रिजेक्ट किया। इसका मतलब ज़्यादा बड़ा मूव होगा। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, आप निफ्टी में भी सेम देख पा रहे हो, बैंक निफ्टी में भी सेम देख पा रहे हो, राइट। तो इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, देखो साइकोलॉजी ये है, हमेशा एक चीज़ याद रखना कि मार्केट का जो ओपनिंग में फर्स्ट कैंडल जो होता है वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है ओवरनाइट बायस को। ओवरनाइट बायस में क्या होता है, अगर ओवरनाइट बायस बियरिश होता है तो मार्केट का पहला कैंडल जो है बियरिश ही होता है या फिर गैप डाउन होता है, राइट। और अगर ओवरनाइट का बायस अगर बुलिश होता है तो मार्केट का नहीं तो गैप अप होगा बहुत बड़ा, नहीं तो ग्रीन कैंडल होगा। तो अगर प्रेजेंट मार्केट सिचुएशन उस बायस को एक्सेप्ट करता है तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, और अगर इसको रिजेक्ट करता है तो उसका रिवर्स होगा, उसका अपोजिट होगा। तो आज वही हुआ है। पहला कैंडल जो था, पहला कैंडल आपका आप देख पा रहे हो निफ्टी में पहला कैंडल जो है वो बियरिश था, और बैंक निफ्टी में भी आपका पहला कैंडल बियरिश था। तो दोनों में से किसी पर भी आप एंट्री नहीं लोगे, क्योंकि जैसे कि मैंने पिछले दिन चार्ट प्रिपरेशन वीडियो में बताया था, बैंक निफ्टी में ये दो जो जगह है, ये दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और डिमांड जोन रहने वाला है, तो इस पे एंट्री नहीं लोगे। और निफ्टी के भी सामने जो है ये दो आपका बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड जोन एंड सपोर्ट जोन मैंने मार्क किया था, राइट। तो इसीलिए आप अगर चार्ट प्रिपरेशन वीडियो एंड एंड ऑफ द डे चार्ट एनालिसिस वीडियो में रोज़ लेकर आता हूँ, अगर आप नहीं देखते तो देखो, आपको बहुत सुविधा होगा जानने में कि कहाँ सप्लाई डिमांड जोन है। जिन लोगों को पता नहीं होता है, बहुत लोगों को पता नहीं होता है, उन लोग क्या करता है, इस जगह पे शॉर्ट कर लेते हैं, इस जगह पे शॉर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे वो लोग शॉर्ट चला जाता है, और मार्केट क्या करते हैं, मार्केट करते हैं उसका रिवर्स। इसीलिए लोग पैसा गवाते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं होता है सप्लाई डिमांड जोन और इंपॉर्टेंट जोन कहाँ पे है, राइट। तो चलो अब आते हैं एनालिसिस पे। तो पहले तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं लोगे, राइट। आप यहाँ पे एंट्री कब लेते, अगर जो इस जगह पे कोई सपोर्ट नहीं होता, इस जगह पे कोई सपोर्ट नहीं होता, सपोर्ट इस जगह पे होता या फिर इस जगह पे होता, तो आप अगर रिट्रेसमेंट होता तो आप यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। आपका स्टॉप लॉस सीपीआर पे होता या फिर सीपीआर के ऊपर होता, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, क्योंकि पहला कैंडल जो है वो आपका बिग रेड कैंडल था, तो मार्केट नीचे जाने का चांसेस ज़्यादा था, राइट। लेकिन आज आप नहीं लोगे, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट जोन है दोनों पर ही, राइट। तो अब आते हैं नेक्स्ट। तो जैसे कि बैंक निफ्टी में मैंने कल बताया था कि बैंक निफ्टी में अगर इस जगह पे आके, इस सपोर्ट जोन पे आके या डिमांड जोन पे आके अगर कोई ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन होता है तो आप लोग लॉन्ग जाओगे, राइट। तो मैं आशा करता हूँ बहुत लोग यहाँ पे बाई किए हो, राइट, आपने लॉन्ग किए हो और आपने अच्छा खासा प्रॉफिट आज बनाया है आज, राइट। तो क्योंकि देखो इस जगह पे आके ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन था, तो आपका एंट्री कहाँ पे होता, आपका एंट्री होता इस जगह पे, आपका स्टॉप लॉस होता लगभग यहाँ पे, और आपका बैक टू टेक प्रॉफिट रहता सीपीआर। तो आपका लगभग 1:2 1:3 आपका हो जाएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हो आज सीपीआर पे जब क्रॉस करके पूरा मार्केट ऊपर गया, राइट। तो ये आपका पहला एंट्री था, ठीक है। लेकिन आज में जिस लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया है सही किया, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि आज ये जो एंट्री था, ये एंट्री वर्क करने का प्रोबेबिलिटी जो है वो 60% था। अब आप पूछोगे क्यों, देखो 60% इसीलिए था क्योंकि देखो बैंक निफ्टी में जो है, बैंक निफ्टी में ये जो कैंडल है, कैंडल के नीचे जो है पहले तो ये मूविंग एवरेज था, और इसके ऊपर सीपीआर था, जो कि मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं, राइट। तो आज ये प्रोबेबिलिटी था, हो सकता था कि मार्केट ऊपर जाके फिर ऐसे नीचे आता, और बैंक निफ्टी पर भी ये मुमकिन था कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाता और फिर नीचे आता, इसको क्रॉस करके नीचे आता, राइट। तो हमेशा याद रखना ट्रेडर्स कि मार्केट में अगर एक दिन मार्केट में पैसा कमा लिया और फिर मतलब एक दिन आपका जो मेथड है वो काम कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में आप सही चीज़ कर रहे हो। तो मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सही है क्योंकि आपने सपोर्ट से एंट्री लिया, डिमांड जोन से एंट्री लिया, इस पर कोई गलती नहीं है। लेकिन आपका ट्रेड का जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा सा कम था, 60% प्रोबेबिलिटी था आज, क्योंकि आज क्या होता, आज हो सकता था कि आपको देख पा रहे हो कि यहाँ पे अगर आपका ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन होते हुए भी, जैसे कि आपका रेड कैंडल है, देखो साइकोलॉजी मेन क्या बोलता है, आपका ये तब तक बियरिश रहेगा जब तक ना ये बड़ा जो रेड कैंडल को बुल कवर करता है। तो इस बड़ा रेड कैंडल को बुल ने कवर किया इस जगह पे, तब जाके ये बुलिश हुआ ट्रेंड। यहाँ पर भी सेम अप्लाई होता है, ये तब तक मार्केट बियरिश है जब तक ना इस बड़े रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने कवर किया, तब तक ये बियरिश है, राइट। तो ये होता है एक्चुअल थिंग।
राइट तो ये आप सीखोगे जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका मार्केट के अंदर। जो लोग इंटरमीडिएट एडवांस लेवल पे है वो लोग रिलेट कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पे आज एंट्री लेते हो, मैं उस पर गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी कम था, आज लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड था ये, क्योंकि मार्केट जो है ट्रेंडिंग मतलब बायस जो था वो नीचे की तरफ था। तो हो सकता था मार्केट यहाँ पे आके फिर नीचे आ जाता, या फिर ये ऊपर जाके सीपीआर से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ जाता, या फिर बैंक निफ्टी जो है इससे रेजिस्टेंस ले लेता, या फिर मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाता। तो आज वैसा नहीं हुआ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका एक्चुअल एंट्री कहाँ पे होता, जो कि एज अ प्रोफेशनल जो एंट्री लेता है। आपका एक्चुअल एंट्री जो होता वो होता इस जगह। अगर आप निफ्टी में लेते तो आपका निफ्टी में एंट्री होता, ये जो ब्रेकआउट हुआ था इस ब्रेकआउट में आपका एंट्री होता। जब ब्रेकआउट हुआ ऐसा तब ब्रेकआउट में आपका होता एंट्री। नहीं तो इस कैंडल पे आप एंट्री लेते हैं, नहीं तो आप इस कैंडल पे एंट्री लेते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका एंट्री होता, नहीं तो आपका और आपका स्टॉप लॉस जो होता वो होता इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे, और मूविंग एवरेज जो था मूविंग एवरेज के नीचे, ये आपका होता। और अगर आप बैंक निफ्टी में एंट्री लेते हैं तो बैंक निफ्टी में अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपका एंट्री कहाँ पे होता? बैंक निफ्टी में जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपका ब्रेकआउट था, लेकिन सामने ही सीपीआर था। तो सीपीआर सामने था तो आप एंट्री नहीं लोगे। उसके ऊपर पैराबोलिक मूव था, 3 कैंडल ग्रीन कैंडल जो था, 3 ग्रीन कैंडल लगातार आ रहा था, तो यहाँ पे तो आप एंट्री लोगे नहीं। तो आपका एंट्री कहाँ पे होगा? आपका एंट्री होगा इस जगह पे। नहीं तो आप इस जगह पे एंट्री ले लो, नहीं तो आप इस जगह पे एंट्री ले लो, ठीक है। तो अब मैं आपको परफेक्टली बताता हूँ कहाँ पे एग्जैक्टली एंट्री, कहाँ पे स्टॉप लॉस और कहाँ पे आपका प्रॉफिट टेकिंग हो सकता था। देखो निफ्टी में आपका जो एंट्री होता, ठीक है, निफ्टी में आपका जब एंट्री होता वो होता आपका इस कैंडल पे ऊपर। अगर आप इस कैंडल पे लेते हो, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। ये आपका चॉइस के ऊपर है, क्योंकि निफ्टी के ऊपर जब ये ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के ऊपर कोई उतना खास रेजिस्टेंस नहीं था सामने, राइट। तो यहाँ पे क्या होता, आपका मेन जो एंट्री ले लेते आप, यहाँ पे आपका एंट्री होता और ये आपका होता स्टॉप लॉस, और आपका टेक प्रॉफिट जो था बैक टू प्रीवियस डे हाई, राइट। और ये जो आपका और बैंक निफ्टी में आपका कहाँ पे एंट्री होता? बैंक निफ्टी में आपका एंट्री होता इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल पे आपका एंट्री होता। आपका स्टॉप लॉस जो होता ये सीपीआर के नीचे होता आपका स्टॉप लॉस, और आपका टेकिंग प्रॉफिट जो होता बैक टू टेक प्रॉफिट ये होता प्रीवियस डे हाई। तो आ गया समझ में कहाँ पे आपको एंट्री लेना था आज। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगा। तो देखो यहाँ पे आज निफ्टी में आज 2 जगह एंट्री ले सकते थे, ठीक है। पहला एंट्री आप ले सकते थे यहाँ पे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाता नीचे, नहीं तो आपका एंट्री आप ले लेते इस कैंडल पे और स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे आ जाता, ये स्टॉप लॉस रहता, और आपका बैक टू टेक प्रॉफिट रहता इस प्रीवियस डे हाई, या फिर उसके ऊपर जो मैंने ग्रीन ये जो नीला कलर का जो मैंने दाग दिया है सप्लाई जोन वहाँ पे। और बैंक निफ्टी में आपका कहाँ पे रहता? बैंक निफ्टी में आपका पहला एंट्री जो था यहाँ पे आपका एंट्री रहता, और इसके नीचे सीपीआर जो है, सीपीआर के नीचे आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, और ये आपका बैक टू टेक प्रॉफिट रहता। तो आगे आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का चार्ट ये होता है एक्चुअल एंट्री, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों तरफ ब्रेकआउट था। ये निफ्टी जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी पर भी ब्रेकआउट था और निफ्टी पर भी ब्रेकआउट था। तो इससे क्या होता है, आपका चांस बहुत बढ़ जाता है कि आपका ट्रेड जो है आपके डायरेक्शन पे जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ बुलिश होता है, ठीक है। तो अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चार्ट प्रिपरेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड जय हिंद।